हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे चैनल फ्रेंड टॉक्स में। मैं आपका दोस्त अमन कुमार। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि हम क्लास 12th में बोर्ड में फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर करें। तो गाइस मैंने अपने क्लास 12th के बोर्ड में 95 स्कोर किया था और मैंने क्या क्या मिस्टेक करी वो भी मैं आपको बताऊंगा और अपना एक्सपीरियंस दूंगा, जिससे आप क्लास 12th में बोर्ड में फ़िज़िक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएँ और जो मैंने गलती करी उसे आप रिपीट ना करें, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला आपको क्या करना है, पहला जो स्टेप लेना है वो स्टेप ये लेना है कि आपको सिलेबस को समझना है कि सिलेबस में अलग अलग पोर्शंस हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अलग पोर्शन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का अलग पोर्शन है और मैग्नेटिज्म का अलग पोर्शन है, और वैसी मॉडर्न फिजिक्स का अलग पोर्शन है, और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का एक अलग पोर्शन है। तो हमें सबका वेटेज चेक कर लेना है, किसका क्या वेटेज है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का बहुत वेटेज है, तो हमें वो चैप्टर्स तो ज़रूर ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप लेकिन गाइज़ जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो तो जिसका वेटेज ज़्यादा है वो तो आप करोगे ही, लेकिन आपको सेकंड पॉइंट में क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपको सिलेबस को एनालाइज करना है, किसका कितना वेटेज है वो देखना है। सेकंड पॉइंट गाइज़ क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि आपको ईजी टॉपिक्स पहले करने हैं इस 3 मंथ्स में, क्योंकि आपके पास लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं। तो आप पहले इजी टॉपिक्स करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका मोराल बूस्ट होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप एक तरह से पुश होगे अच्छे टॉपिक्स करने की तरफ, और आप उसको और अच्छे से कर पाओगे अगर आपने कुछ टॉपिक्स और कुछ लेसन्स अच्छे से कर चुके होंगे। जैसे माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने एटम्स, न्यूक्लियाइज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये पहले अगर कर लिए और अच्छे से कर लिए, इससे क्वेश्चंस आसान आते हैं। और इससे अगर आपने अच्छे से करके थोड़े बहुत एक लेवल अप करके न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए, तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और कॉन्फिडेंस आगे बढ़ने के लिए तो आपको पता है गाइस बहुत ज़रूरी है। तो आपको दूसरा टिप ये था कि ईजी टॉपिक से चालू करना है और ईजी टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना है। समझ में आया गाइस? हम ये बोलते रहते हैं कि हमको मुश्किल टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स लगाते जाओ जब तक अच्छा नहीं हो जाए, लेकिन वो प्रायोरिटी है गाइस। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम पहले इजी टॉपिक्स को अच्छे से लगा लें, अच्छे से उसके थ्योरी देख लें, कंसेप्ट्स देख लें, डेरिवेशंस देख लें, उसके एमसीक्यूज देख लें और उसके न्यूमेरिकल्स देख लें। ठीक है गाइज, क्योंकि इजी टॉपिक्स में स्कोर करना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू जो आपके मुश्किल टॉपिक्स हैं। मुश्किल कुछ नहीं होता अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा गाइज, लेकिन आपको 3 मंथ में जो स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे वो भी तो परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट स्ट्रेटेजी यही है कि पहले सिलेबस को एनालाइज करो, सेकेंड आपको वही इजी टॉपिक्स पहले कर लेने हैं। समझ गए गाइस? थर्ड आपको क्या करना है गाइस, जो आपने इजी टॉपिक्स कर लिए फिर उसके बाद आपको उस टॉपिक्स पे जाना है जो आपको आसान लगते हैं, है ना। इजी टॉपिक्स तो कर लिया आपने। आपका ये भी हो सकता है कि जो मैंने आपको इजी टॉपिक्स बताए इससे पहले वो ही आपको इजी लगते हो, या फिर जो मैंने बताया वो तो इजी है एक्चुअल में, लेकिन और आपको कोई दूसरा इजी लगता हो। फॉर एग्जांपल आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी लगता हो, या फिर मैग्नेटिज्म इजी लगता हो। समझ में आ रही है गाइज? या फिर EMI इजी लगता हो, या AC इजी लगता हो, तो आप उसको कर लें। समझ में आएगा गाइज? 4 टिप्स ये है कि आपने इसको भी इजी टॉपिक्स पहले जो एक्चुअल में इजी है वो कर लिए, फिर जो आपको इजी लगते हैं वो भी कर लिए, फिर नेक्स्ट आप उस पे जाओ जो आपको सही में कठिन लगते हैं और उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, न्यूमेरिकल्स कर लो, कंसेप्ट कर लो और उसकी थ्योरी भी कर लो और डेरिवेशन सब कुछ कर लो।
उसको अच्छे से टाइम दे लो, टाइम शेड्यूल बना लो, रोज़ 3-3 घंटा देना है हमें, है ना, फिजिक्स को। तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी ये रहेगी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम आपको 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन कर लोगे तो विन विन सिचुएशन रहेगी, नहीं तो आप 4 to 5 ईयर्स बैक के भी क्वेश्चंस कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट, अगर आपको 100 में 100 चाहिए तो आपको और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है गाइस, जो कि आपको टेस्ट देके या फिर मॉडल टेस्ट पेपर जो और एक्स्ट्रा आते हैं उसको सॉल्व करना होगा। इससे क्या होगा, आपको नए क्वेश्चन से अप्रोच करने की जो आपकी पावर है और अप्रोच करने मतलब डील करने की आप में क्षमता बढ़ेगी और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लगा पाओगे गाइस। ठीक है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने टेस्ट बहुत कम दिए और मॉडल टेस्ट पेपर बहुत कम लगाए। मैं प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा, प्रीवियस ईयर तो मैंने किया था, लेकिन जो मैंने साथ में और प्रैक्टिस के लिए नए नए क्वेश्चन अप्रोच करना होता है वो कैसे करना होता है वो मैंने मिस कर दिए थे, इसीलिए मैंने 95 स्कोर कर पाया। और ये टिप्स मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करना, आपको 100 में से 100 आएगा। ठीक है गाइस, और इस वीडियो में बस इतना ही बोलूँगा कि पढ़ते रहो, 3 मंथ बचा है, क्योंकि बाद में कोई काम नहीं आएगा आपको। और अगर अच्छे से पढ़ लिए तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया है। तो गाइज़, वीडियो में बस इतना ही, तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, और जय हिंद।